हमको सुख बाहर लगता है ना, तो अंदर जाएंगे तो ऐसा तो डर लगता है कि अंदर का सुख तो मिला नहीं और बाहर के सुख से और चले जाएंगे। तो खाने पीने पहनने में आराम से जीते आए हैं, वो सब छूट जाएगा। मुनि अवस्था में कितना दुख है, तो बाहर का खाने पीने गृहस्थी का सब सुख चला गया और पीड़ा ही पीड़ा बच गई बस। क्या है सुख? तो अपने में क्या करेंगे, अंदर क्या सुख मिलेगा? सुख तो सारा बाहर ही है। ऐसा एक जीवन जीता है अनादि से कि बाहर सुख होगा, उसने वही सुख का स्वरूप पाना है। तो मैं अगर वो छोड़ दूंगा और अपने शरीर में होऊंगा, शरीर में तो कुछ सुख मिल नहीं रहा और दुख ही लग रहा, बदन में दर्द ही हो रहा, कुछ सुख तो मिल नहीं रहा। तो कहते हैं न, तो विषय सुख जो सुख लग रहा था उसको सुख माना था अनादि से, बाहर के सुख को सुख माना था, खाने पीने रहने बोलने का, उससे भी गए और अंदर का सुख भी नहीं मिला और दुख और मिल गया। ऐसा भय रहता है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम जो है अच्छे खासे थे जी रहे थे, वो हाथ से निकल गया, तकलीफ में आ गए। हम तो गृहस्थी में अच्छे खासे जी रहे थे, परिवार था, बच्चे थे, खाने पीने की सामग्री थी, गाड़ी घोड़े सब थे। अब छोड़ के मुनि बन गए। अब मुनि बन जाए तो सब तो सूख जाएगा जो हम आज तक भोगते हैं, और नया कष्ट होगा, ठंड का, गर्मी का, बरसात का, भूख रहने का। तो दो बातें हो गई, अगर मैं ज्ञान के मार्ग में आता हूँ या धर्म के मार्ग में आता हूँ, एक तो सुख हाथ से गया, एक दुख और भोगना पड़ेगा। तो भैया ये तो अपने बस का नहीं करेंगे काम। क्यों नहीं मुनि बनते? मुनि साधना करते हैं ध्यान की, क्यों नहीं आज का जीव मुनि बनता है? मुनि बनने में सीधा दिख रहा है कि जब मैं लौकिक जीवन आराम में चल रहा है उसके दुख है काम से, और नई पीड़ा और भोगली, ठंड की, गर्मी की, एकासन की, उपवास की, और नग्नता की, लोगों से गपशप भी नहीं लगा सकते, सही में रहना पड़ेगा। जो एंजॉय करते घूमने फिरने खेलने कूदने का, सब गया। मतलब अच्छे खासे जी रहे और आप कहते मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ। तो एक तो सारा तो सुख गया और दुख और भोग रहे हैं रात दिन। नहीं तो दवाई, बीमार दवाई खा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, नहीं दिखाए तो चश्मा भी नहीं लगा सकते हैं, टाइम टेबल लेकर कटी भी नहीं सकते हैं। जितने सुख सुविधाएं हम एंजॉय कर रहे थे वो सारे सुखों से चले गए, और एक नई मुसीबतें, ठंड में कुछ साधन नहीं अपनाना है, गर्मी में कुछ साधन अपनाना नहीं है, मच्छर काटे तो कोई मच्छरदानी लगा नहीं सकते हैं, कोई ओढ़ नहीं सकते कपड़ा। तो भैया ये तो मार्ग नहीं है। ऐसा एक भीतर भीतर जो है भय रहता है, तो तब तो मुनि नहीं बनते। तो मुनि बनने से मोक्ष बन के नहीं जाते मुनि। मुनि बनने से मोक्ष मिलेगा ना, मुनि बन जाओ जल्दी से। बन कैसे जाओ? सारा तो सुख जाएगा, सारा दुख आ जाएगा। तो सुख के त्याग से और दुख के अनुभव से मोक्ष होता है क्या? मन राजी को होता है, दुख भोगने को कोई नहीं चाहता, सब सुख भोगना चाहते हैं। सुख का स्वरूप यही जो हमने आज तक भोगा है, और दुख का स्वरूप यही ठंड लगे, गर्मी लगे, भूख लगे, प्यास लगे, और उपवास एकासन, इस में भी साधन नहीं बने कोई भी, और दुनिया भर का कंट्रोल, न दवा खा सको, न चश्मा लगा सको, कोई कुछ नहीं है, कष्ट भोगते रहो बस। ऐसा भय लगता है मुनि बनने में, त्यागी बनने में भी। तो छोटा मोटा कोई भी नियम लेना चाहो तो उसमें परेशानी लगती है। तो भले ले लो दुआ में नियम के बिना तो कर्म नष्ट नहीं होंगे, व्रत नहीं लेंगे, उपवास नहीं करेंगे तो कर्म नष्ट नहीं होंगे। तो वो संसार के भय से, मोक्ष की चाह से वो मुनि बन जाए, पर भीतर भीतर मन कहता है यार कुछ ठीक नहीं है, अच्छा खासा जी रहे हैं, उसको छोड़ करके चला आबेल मुझे मार, मुनि अवस्था तो आबेल मुझे मार है और सारा सुख और छोड़ना है। ये मतलब बहुत हमारे सारे मनुष्य जो है वो कोई मुनि बनने के लिए तैयार नहीं होते। तो शास्त्र पढ़ पढ़ के हमको ये धारणा पैदा कर दी, भाई ऐसे मोक्ष हुआ। सब छोड़ो, भोग सामग्री सब छोड़ो, धन दौलत छोड़ो, परिवार छोड़ो, माल मुड़ाओ, जो है नग्न रहो, ठंड गर्मी बर्दाश्त करो, प्यास बर्दाश्त करो, ऐसे मोक्ष होता है। तो क्या भाई ऐसे ही मोक्ष होता है? तो ऐसे ही बन जाते हैं, क्या करें, मोक्ष तो चाहिए। तो ऐसे जब बन जाता है तो बाद में चूंकि संस्कार तो गया नहीं, अनुभव हुआ नहीं है, अनुभव से संस्कार मिटता है, अनुभव तो किया नहीं है, तो अल्टीमेटली मुनि अवस्था में वो इस भय से जूझता है, दुखी भोगता रहता है। पहले तो भय के मारे बनता नहीं, बन भी जाए तो दुख भोगता रहता है। तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है तो मोक्ष भी नहीं होता। ऐसी स्थिति विकट। जैन धर्म का दिखने को तो अच्छा दिखता है जब कितनी तपस्या होती है, और जो तपस्या कर रहा है उसको पता है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ कि अपने आप को दुख दे रहा हूँ।
सुख से गया और दुख भोग रहा हूँ, अंदर ही अंदर उसका मन ये कहता है मैं तकलीफ भी पा रहा हूँ। आप देखो अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। कोई लड़की है छोटी उम्र में, परिवार वाले से में उसको दीक्षा दिला देते, मैंने धर्म को धर्म को दान में दे दी मेरी बेटी को। एक बेटी को मैंने धर्म को दी और बेटी को जो है दीक्षा दिला देते छोटी सी उम्र में। अब वो बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, उस समय जो उसके साथ सहेलियां वगैरह थी, मित्र जो भी थे, उनके साथ खेलती कूदती थी। वो सामने आती है, कार में उतर करके, बढ़िया गाड़ी में उतर के आती है, सुंदर से पति के साथ आती है, गोद में सुंदर सा बच्चा होता है, फिर भी एकदम कपड़े पहन सुंदर रूप में होती है। तो इसका जीव बहुत कुंठित होता है यार। ये देखो कितना सुख भोगते हैं, कितना देखो अच्छे लगते हैं, सब साधन है। मैं तो ऐसी भूतनी से लगते हैं, और क्या है, कपड़े पहन ले, कोई सफेद कपड़े नहीं पहनते, कोई दो तीनों कम दम कोई तो टीनों पाल के पहनते, ऊपर टीनों पाल के पहनते हैं, चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, तो पाँव एड़ियाँ फट जाती है। तो उनको लगता है यार ये कुछ क्या करें, माता पिता ने बना दिया या कोई भाव इसमें बन गया मान लो, तो अंदर अंदर दिल रोता रहता है यार। ये देखो ईर्ष्या हो जाती है, मेरी सहेली तो कितना सुख भोगती है, पति का भी, पुत्र का भी, गाड़ी का भी, घोड़े का भी, खाने का पीने का भी, सुंदर भी लग रही है। मेरा तो तपस्या से रूप भी बिगड़ गया भूख रहने से, और जो है शरीर भी कहाँ जो है ठीक से ऐसा हो गया, और कपड़े लड़ते भी ठीक नहीं है। जीवन में अब लगता है क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया, अब वापस ग्रस्त बन नहीं सकते, पश्चाताप होता रहता है। स्त्री पुरुषों में दोनों में ऐसा बनाव बन जाता है। तो जो लोग कहते हैं, जो लोग भयभीत रहते हैं ना मुनि पद से या अर्जी का पद से, तो वो देख लिया कितना बुरा हाल है। मुनियों को पढ़ने और अर्चिकों को तो भोगते हुए देख लेते हैं, अपने नहीं बनना, अपने नहीं बनना, अपने नहीं बनना, तो वो अनुभव के मार्ग पे आता ही नहीं। धर्म के मार्ग पे नहीं आता, अनुभव तो जाने नहीं, धर्म के किसी मार्ग पे नहीं आता। मंदिर जाना, पूजा करना ये अच्छा नहीं लगता उसको, शास्त्र पढ़ना सब कष्ट होगा अल्टीमेटली से। अल्टीमेटली तो इसमें मुनि बनना पड़ेगा, त्यागी बनना पड़ेगा। वो तो हाल देख ले कितना बुरा हाल है। तो भैया अपने तो जैन धर्म है, धर्म को तो दूर से सलाम करता है वो। कुछ लोग हैं जो माता पिता के प्रभाव से, बचपन के पूजन के संस्कार से वो मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, पूजन का संस्कार समझ लो। इस जन्म में तो कोई ऐसा न तो उपदेश मिलता है, न से कोई व्यवस्था दिखाई पड़ती है कि ये सब करके हम सुखी हो जाएंगे, पेट तो भरेंगे। अब महिलाओं को तो अपने ससुराल का ही भरोसा नहीं होता कि पति मेरे को खिला कर देगा, देखता हूँ पढ़ी लिखूंगी, स्वाधीन बनूंगी तब जी पाऊंगी मैं। उसको ये पता नहीं लगा कि भाई गृहिणी बन के भी मैं घर को अच्छा संभाल करके पति के साथ सुख से रह सकती हूँ। पहले सब महिलाएं ऐसी रहती थी, कोई तकलीफ कोई पाती थी, बाकी सब ठीक से रहते थे। गृहिणी घर का व्यवस्था जो है स्त्री संभाल लेती थी, पति बाहर का संभाल लेता था, गृहस्थी बढ़िया चल रही थी। अब लगता है कि भाई ये तो पराधीन है, अपन तो खुद जो पढ़ो कमाओ, और फिर क्या होता है कि अहंकार खड़ा हो जाता है। घर का काम करते हैं तो घर तो बिगड़ जाता है, घर नौकरों के भरोसे, बच्चे नौकरों के भरोसे, क्या करें, धर्म का सुख समझ नहीं आता ना। तो आपड़ जो समझ आता है उसे करते रहते हैं। अच्छा पढ़ लिख के कौन से महिलाएं बहुत सुखी हो जाती है, बहुत सारी आप देहाती सुंदर दिखती है पैसा होने से, अंदर में कोई चैन नहीं है, अंदर का चैन कहाँ मिलता है, अशांति तो बहुत रहती है, इसीलिए डाइवोर्स भी बहुत होते हैं। कारण क्या, ज्ञान भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, गृहस्थी तो नहीं बनी अच्छी, त्यागी को भी सुख नहीं है, गृहस्थी को भी सुख नहीं, ऐसा कलयुग चल रहा। मतलब समझ तो आता नहीं, मार्ग तो समझ नहीं आता ना। भटकती हैं आत्माएं, भटक रहे हैं दुनिया में, नहीं पढ़ रहे हैं वही भटक रहे हैं, कमा रहे हैं वही भटक रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं भटक रहे हैं, सब कोई भटक ही रहे, सब कोई दुखी पा रहे हैं। थोड़े दिन की 4 दिन की चांदनी से सुखी भोग लेते हैं, अंतों दुख पाके मर जाते हैं। ये तो जीवन का स्वरूप बन रहा है। करते होते हैं वित्त से, मतलब आचार्य खुद ही वित्त का ज्ञान लेते हैं, तो संवेदन में ज्ञान ही करेगा अनुभव, ज्ञान ही करेगा अनुभव। जैसे वो शब्दों के अर्थ भी जो गलत हो जाते हैं, उससे फिर हम मोक्ष मार्ग नहीं पाते। शास्त्र क्या कहते हैं, शब्द क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, इससे अलग ही अनुभव से मार्ग निकालो। या शब्दों का कोई लेना देना ही नहीं, थोड़ा बहुत शब्द चाहिए तो उसका यथार्थ अर्थ करना पड़ेगा, प्रयोजनभूत शब्द तो सही समझने पड़ेंगे, ज्ञान दर्शन का भेद तो समझना ही पड़ेगा।
ज्ञान परोक्ष अनुभव कैसे करोगे? सीधी सीधी साक्षात कहानी ज्ञान इंद्रियों की सवारी होता है, वो अनुभव कैसे करेगा? जो ज्ञान परोक्ष मन पर किसके माध्यम से होता है, अनुभव में तो इंद्रियों का काम है, सीधे अनुभव होता है, उसको ज्ञान कैसे कहेंगे? तो उसको अलग नाम देना पड़ेगा, उसको अनुभव बोलोगे तो उपयोग तो दो ही है, ज्ञान और दर्शन, तो दर्शन ही बोलना पड़ेगा उसका नाम, उसमें सुख का अनुभव होता है। तो वो एक स्थिति बनती है पहले कि अभी कर्म का संबंध ज्ञान दर्शन तो उपयोग हो, अब एक समय में एक ऊपर मोक्ष होने के बाद तो फिर पुरुषार्थी नहीं, उपयोग का काम ही नहीं, अपने आप सुख का अनुभव होता है। तो कर्म के संबंध से ज्ञान दर्शन उपयोग हो भले से, उपयोगी जीव का लक्षण भी नहीं, स्वरूप भी नहीं, जीव का स्वरूप तो एक सुख ही है, तो फिर झगड़ा हो जाएगा, उपयोग भी है सुख भी है, समय सारे मिलेगा, जानता और परिणमता है, कोई दो काम नहीं भैया, एक ही काम करता है, वो सुख रूप से परिणमता है, एक रूप है जीव, हर पदार्थ एक स्वभाव ही होता है, जानता और परिणमता है, दो काम खड़े कर, दो गुण खड़े करने पड़ेंगे, जानने का गुण करना पड़ेगा, परिणमन का गुण खड़ा करना पड़ेगा, दो खड़े करोगे तो फिर अनंत खड़े हो जाएंगे। वस्तु को एक धर्मात्मक देखो तो विकल्प नहीं होगा। अब एक धर्मात्मक है, एक रूप है, एक तो बोल रहे हैं, और वो एक किस रूप से, एक क्षेत्र से एक बोल रहे हैं भाई, भाव से तो अनेक बोल रहे हो, और यह बहुत तकलीफ हो जाती है। क्षेत्र तो भावात्मक है, अनेक भाव खड़े कर दिए, अनेक गुण खड़े कर दिए, तो क्षेत्र अनेक प्रकार का, क्षेत्र खराब हो गया। क्षेत्र अच्छा तभी उसमें एक भाव, अनेक भाव में तो विकल्प हो जाए, आधार ही विकल्प उत्पन्न करने वाला हो गया। आधार तो हमारे धरती तो हमारा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अनेक धर्मात्मक कर दिया तो फिर तो खराब हो गया, मूल्य खराब है, आधार ही खराब है, आधार ही विकल्प उत्पन्न करेगा। आधार एक धर्म वाला होना चाहिए तो विकल्प नहीं होगा, एक धर्म ये सुख वाला, ऐसा सुख वाला मानोगे तो आराम से सुख चाहिए हमको, कौन से बहुत भेद प्रभेद चाहिए, हमें सुख चाहिए था, अपने पास है, सुख मिल जाता है, मार्ग सही हो गया। आपको अर्थ जो है कुछ का कुछ कर दिया, जानता और परिणमता, द्वैत कर दिया, दर्शन ज्ञान स्वभाव भी कर दिया, सुख स्वभाव भी कर दिया, ज्ञान स्वभाव भी, दर्शन स्वभाव भी, सुख स्वभाव भी, 47 शक्तियां, फिर अनंत शक्तियां, पार ही नहीं है विकल्पों का। जो बात थी कि आत्मा एक है, उस एक को समझ लेना था बस, एक में तुम खड़े कहा रहे, तुम तो अनेक कर दिया ना, बाद में एक समय में एक ही है, बाद में ध्रुव एक समय में अभेद पने से रहता है, हमने एक को खंडित किया। मोक्ष मार्ग का तो उपदेश ये था एकदम एक रूप हो, एक रूप के आश्रय से विकल्प होता है, एकाग्रता में विकल्प नहीं होता, अनेकाग्रता में तो विकल्प भी बना रहता है। अनेकाग्रता संसार मार्ग आचार्य खुद करते हैं, एकाग्रता मोक्ष मार्ग, तो एक आप ही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद भले करो, वो अभेद करो उसको, आप ही अनुभव में आप ही आता है, कोई भेद अनुभव में आते भी नहीं है, अनुभव से छूट करके विकल्प पैदा होते हैं। अनुभव तो अनुभव ही है बस, शांति और कुछ नहीं। अब केवल शांति को हमको ज्ञान का रस पड़ा है, वैसे सुख का रस पड़ा है, वो उसमें उसको अच्छा नहीं लगता। जीव को है कुछ उत्थान पतन नया नया मिलना चाहिए, कुछ नया नया सुख मिलना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा, अनेक अनासुख भोगने का परिणाम, तो उससे वो एक चीज को चाहता नहीं। अनादि से जीव एक चीज को नहीं चाहता, विविध भोजन भी विविधता, गेह भी विविध प्रकार के, उन्हें कपड़े भी विविध प्रकार के, गाड़ियां भी विविध प्रकार की, विविधता में मुक्त हो गया। सब जीवों को सहज ही तीव्र कषाय में विविधता चाहिए। मैं तो अपनी बात बताऊं, जब हमको चुनाव करना पड़ा भाई क्या बने, तो हमारे कोई कॉलेज ने कहा भाई आप तो बहुत अच्छे पढ़ने में हो, आपको पक्का एमकॉम कर लो, आपको लेक्चरशिप दे देंगे, लेक्चरशिप मिलेगी आपको। तो मैंने कहा एक विषय को बार बार पढ़ाएंगे पागल हो जाएंगे, तो अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, कोई रिसर्च एक ही विषय पढ़ा रहे हैं, उसी की रिपीटिशन तो नया नया मिलना चाहिए ना यार, लेक्चरशिप तो नहीं चाहिए। क्या करें, सीए में है, बहुत सारा विषय है, बहुत सारे ग्राहक है, बहुत सारा विषय नया नया बदलेगा, बहुत सारा धन भी ज्यादा कमा सकते हैं। तो अनेकता के लोभ में हमने अच्छी खासी लेक्चरशिप छोड़ करके, जो 2 साल में हो जानी थी, वो छोड़ करके सीए पढ़ने में, घर में खाना पीना भी कष्ट में आ गए, वो तो लेक्चरशिप एमकॉम करते अच्छी खासी हॉस्टल थी, अच्छा खासा खाना था, अच्छा खासा रहना था, वो सब हॉस्टल की सुविधा भोग करके बाहर सड़क पे आ गए, जहाँ के सीए के पास तो कोई हॉस्टल भी नहीं थी, कोई जो है भोजनालय भी नहीं था। पहले मुझे मार का काम कर लिया विविधता के लोभ में। जीवन में तो हमने दुखों से सीखा है, क्या क्या जो है आदमी
आदमी अपने मिथ्या समझ संस्कार से कितना दुख पाता है। सुखाभास का संस्कार, विविधता का संस्कार, अनेकता का संस्कार, इस बहुत अंतर में सब जो है अज्ञान है, ज्ञान है, दुख ही दुख भरा पड़ा है। ना समझी से पिंड भरे ना समझी है। हिंदियों में रह करके ना समझी पैदा की हमने, पढ़ के ना समझी हो गए हम। या पढ़ने का काम तो सुख भोगना दे, तो जितना पढ़ेगा उतना कष्ट पाएगा। जो सुख चाहिए जीवड़ा तो मूर्ख बनकर जी। ज्ञान की जरूरत ही नहीं है भैया। आप आपका अनुभव करें, दो शब्द, एक शब्द का ही काम नहीं है। शब्द से तो ज्ञान मिलता है, ज्ञान से पैसा मिलता है, नाम मिलता है। करे जाओ, क्या संसार में उड़ते रहो, क्या होगा? संसार में तुमको खूब विषय सुख मिल जाएगा, देवलोक में मिल जाएगा, मनुष्य पर्याय मिल जाएगा, पर वो परमानेंट नहीं होगा। नरक में जाना पड़ेगा, त्रिनेश में जाना पड़ेगा, कितनी बनना पड़ेगा। विविधता में तो पंच परावर्तन होगा। अरे विविधता, विविध सुख मत वो। सब्जी, एक रोटी एक सब्जी से खाने वाले आज के थाली भरी रहती है, पेट में तो भूख नहीं है, और थाली और दुनिया भर के सब सब्जियां, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के विविध प्रकार के पकवान। क्या वे तुमको पेट तो भर जाएगा आराम से, दाल रोटी से भर जाएगा ना पेट, लेकिन कितना भोजन, वस्त्र भी कितने, दो कपड़े पहनने को चाहिए, छोटी सी जगह रख लो, अलमारियां बड़ी कपड़ों से। विविध सुख चाहिए, विविध सुख चाहिए। ज्ञान में खड़ा होकर के कषाय इतनी ज्यादा हुई, ये सब भोग सामग्री बहुत प्रकार की चाहिए। अब क्या त्याग लेगा? सब भोग सामग्री छूटेगी, अंदर जाएगा सब भोग सामग्री का सुख कौन भोगेगा? जो हमने कमाया खाया तो सब छूट जाएगा। विविध विषय जानने का इच्छा हो, भोगने की इच्छा, अंदर में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उसको ध्यान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। अब वो कैसे अनुभव करेगा तब पता लगेगा कि अनुभव का सुख तो इन सब सुखों से बढ़िया है। बाहर के ज्ञान के और विषय सुख से तो ये अनुभव का सुख भले ज्ञान नहीं है, भले विषय सुख नहीं है, तो बहुत बहुत अच्छा है। हेल्थ मिलती है तो सब अच्छा लगता है। बाहर हेल्थ तो नहीं मिलती, ज्ञान मिल जाता है और विषय सुख मिल जाता है, हेल्थ नहीं मिलती। हेल्थ नहीं मिलती तो सुख नहीं मिलता है। इधर हेल्थ मिलती है, भले ज्ञान नहीं मिलता है, भले बल दुनिया भर के बाहर के बल के नहीं मिलता है। तो मन का काम नहीं, विचार का काम नहीं, आय चेष्टा काम नहीं है, सब गए हमारे। बल का प्रयोग भी गया, ज्ञान का प्रयोग भी गया। तो लगता है ज्ञान से, बल से सुख मिलता है, और ये तो सब चला गया। सब चले जाने पर ही हमको अच्छा सुख मिलने वाला है। हम ज्ञान 5 प्रकार के इंद्रिय ज्ञान से अभी तो भी नहीं है, न विचार है, न बोलना, न काय चेष्टा, तो इससे समझ रखा था भैया इन सब से अलग कोई अद्भुत सुख तुमको मिलेगा, वो सुख है हेल्थ का। इन सब में, इंद्रिय ज्ञान में और मनुष्य में काय की चेष्टा करने में तो स्वास्थ्य खराब होता है, सारा सुख चला जाता है। इधर तुमको इंद्रिय ज्ञान तो नहीं मिलता, बोलना भी नहीं है, जो है विचार भी करना नहीं है, कुछ काय चेष्टा हिलना डुलना भी नहीं है, पर आपको भैया स्वास्थ्य मिलेगा एकदम बढ़िया पिटपाट। अरे मैं देखो तो कोई रोग का नाम दूर दूर तक नहीं होगा। दुनिया भर की जांच करा लेना, एकदम सब कुछ बढ़िया होगा। आई साइड बेसिक्स बाइसिक्स, कान की श्रवण शक्ति भी अच्छी, ग्रहण शक्ति भी अच्छी, शक्ति भी अच्छी, स्पर्शन शक्ति भी अच्छी, विचार करने की शक्ति भी अच्छी, और याद करने की शक्ति भी अच्छी, सब अच्छा हो जाएगा। जब तुम अपने शरीर का एहसास करोगे, शरीर में रहोगे, शरीर में स्थित रहोगे, तो स्वस्थ हो जाओगे। स्व तो शरीर तो स्व है, उसमें स्वस्थ हो जाओगे। हेल्थ मिल गई तो सब कुछ मिल गया। हेल्थ ना मिले सब मिले तो क्या मिला? कुछ नहीं। पहला और अंतिम सुख हेल्थ है, वही सुख है। वो आपको ज्ञान में नहीं मिलता है, बोलने में नहीं मिलता है, जो है विचार करने में नहीं मिलता है, काय चेष्टा करने में नहीं मिलता है। वह सुख तो इन सबको छोड़कर मिलता है। स्वास्थ्य तो मिलता है इन सबको छोड़ने में, और हम तो इन सबको करने में लगे। अब पूरी ताकत से ज्ञान करते हैं, पूरी ताकत से बोलते हैं, पूरी ताकत से विचार करते हैं, पूरी ताकत से नाना प्रकार की काय चेष्टाएं करते हैं, सुख की कामना करते हैं। इन सबको छोड़कर सुख मिलता है। वो इन सबको छोड़कर क्या करते हैं वो खबर नहीं है। इन सबको छोड़ने से आप शरीर से पांव तक, सिर से पांव तक सीमित हो जाते हो, सुख के सोर्स से जुड़ जाते हो, तो आपको अद्भुत ये खबर ही नहीं है। अपने सुख तक सीमित होने में कुछ व्यापार व्यवसाय करेगा, पंडिताई करेगा, मुनि बनेगा, सब उल्टे मार्ग पर चलेगा। अनुभव सुनने कितनी क्रियाएं करो, कितना ज्ञान अर्जित करो, सिवाय कष्ट के कुछ नहीं होगा, दुख ही पाओगे। यहाँ तो ज्ञान भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, लेकिन अद्भुत स्वास्थ्य, अद्भुत सुख है। स्वास्थ्य नहीं मिला तो आपको धर्म आपने किया ही नहीं। अगर आप अस्वस्थ हुए तो आपने धर्म किया ही नहीं। समझ लो जो अस्वस्थ है उन्होंने समझ लो कि तुम्हारा आचार खराब रहा, तुम्हारा विचार खराब, सब खराब रहा तुम्हारा।
अस्वस्थ होना अपने आप में अपनी निंदा करना है। तुमने खोटे काम किए होंगे तब अस्वस्थ हुए हो। तुम स्वस्थ हो माने तुमने तुम्हारा धर्म का आचरण था। हम स्वास्थ्य से धर्म को जोड़ते ही नहीं है। मजे की बात तो ये स्वास्थ्य है परफेक्ट हेल्थ। आके काम कुछ उपायों से स्वास्थ्य मिलता है परफेक्ट हेल्थ। वो तो आप शरीर में स्थित होते हो तब मिलती है। स्वास्थ्य है प्राकृतिक चिकित्सा वाले भी हमने देखा है, आयुर्वेद वालों को भी देखा है, वो भी इलाज करते करते खुद ही जो कम उम्र में मर जाते हैं। उनको परफेक्ट हेल्थ नहीं है। सारी दुनिया का तो इलाज कर रहे हैं, हर प्रकार की एलोपैथी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, पता नहीं कितने कितने प्रकार की चिकित्सा दुनिया में चल रही है। और चिकित्सक तो पहले मर जाता है, मरीज से पहले मर जाता है। वो कहाँ से चिकित्सा है? सारी दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला तो खुद को तो हेल्थ नहीं कर पाया। हेल्थ कोई अलग ही चीज है। ये दुनिया की समझ के हिसाब से हेल्थ नहीं आती है। हेल्थ आती है पांव से मस्तक तक इसका अपना एहसास करने से, वही सुख आता है। हेल्थ आना ही सुख आना है। और ऐसे टेम्परेरी हेल्थ तो उसे भूल जाती है। खाते पीते बाजार का खाते हुए भी, घर में मसाले खाते हुए भी, तेल खाते हुए भी पाप कर्म का उदय नहीं होता, हेल्थ बढ़िया रहती है, उसकी बात नहीं। तो वो तो एक पुण्य मतलब पूर्व में कोई संचित पाप का उदय नहीं है। वो थोड़े दिनों में सब बदल जाएगा। जो आज स्वस्थ दिखाई देता है कल पक्का स्वस्थ होने वाला है। क्योंकि बिना स्व के आश्रय के सुख कितने स्वास्थ्य कितने दिन चलने वाला है। तो भले कर्म के बल पे कितने कर्म कब तक मंद उदय रहेगा, उदय आएगा तो मैं मार लेगा। वो जवानी कितने दिन की, 4 दिन की जवानी है, बाद बुढ़ापे में तो सब खराब ही हो जाते हैं। कितना ही सुंदरता होने का प्रयास किया हो युवा अवस्था में, बाल्य अवस्था में, बुढ़ापा आता है सब सुंदरता सब चली जाती है, शरीर भी शक्ति चली जाती है, ज्ञान भी सब चला जाता है। स्थायी कब रहे? स्थायी रहने का उपाय वो कर्माश्रित नहीं है, तुम्हारे पुरुषार्थ के आश्रित है। कर्म के आश्रय से तुम जवान हो गए हो, कर्म के आश्रय में सुंदर शरीर मिल गया है, कर्म के आश्रय शरीर में वेदना नहीं होती है। वो कितने दिन की है सब बदल जाएगा। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, बसंत सब बदलते रहते हैं। ऐसे ही तुम्हारे 4 दिन का स्वास्थ्य चलेगा नहीं। बीमार पड़ के स्वस्थ हो जाना, स्वस्थ होकर बीमार पड़ जाना नहीं। एक रूप धारा प्रवाह सुख होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। 4 दिन वाला सुख नहीं चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए। परमानेंट सुख जो है बाह्य चिकित्साओं से नहीं होता है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे मेडिकल हो, कुछ भी हो सर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सुख पराधीन नहीं है, तुम्हारा स्वरूप है। पांव से मस्तक ये तुम्हारा स्वरूप है। बस इसमें आके ठहर जाओ, तुम स्वस्थ भी हो जाओगे, सुखी भी हो जाओगे। यहाँ पे शब्दों का काम नहीं, क्रिया का काम नहीं, कोई पंडित है नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई देव दर्शन नहीं है। साहब सारा धर्म छुड़ा दिया हमारा। तो भैया तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रखो, हमको समझ आ रही हम करते हैं। बताइए आप लोग सुख में रखा है वो तो ना तो इस धर्म में आएगा, नमूनी बनेगा। वो तो इस सुख वाले की तो गति खराब ही होनी है ना। आज बहुत कम आकर के बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत 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 लोक सामग्री कर ली है। तो दुनिया के नजर में तो रखते हुए तुम बहुत कमाते हो, दुनिया में तुम्हारे पास बहुत सब भौतिक सामग्री है, पर उसका फल क्या आने वाला है? तुम्हारे बच्चे तुमको सेवा नहीं करेंगे, तुम्हारे जो है वृद्धाश्रम में भेज देंगे, अनाथालय में भेज देंगे, कहीं कुछ भी कुछ मतलब यह बुरा भला बोलेंगे। पैसे के बल पर के तुम समझ लो कि इस मार्ग का बन जाओगे, बनने वाले नहीं हो। ज्ञान पंडित होंगे, वो बच्चे तुम्हारी पंडिताई की इज्जत भी करने वाले नहीं है। कुछ से अच्छा मिलने वाला नहीं है। अच्छा मिलने का तो तरीका ही है कि तुम स्वयं अपने में रह करके भगवान बन जाओ। भगवान कौन से इंद्रियों का सुख लेते हैं, कौन सा भौतिक सामग्री का सुख लेते हैं, कौन सा ज्ञान करते हैं? तो ज्ञान वाला आंखें बंद कोई ज्ञान करने वाला बना दिया तो मामला तो सब खराब ही है। जैन धर्म तो अब एबिनिशो वाइड हो गया, सर्वज्ञता खड़ी कर दी तो सारा जैन धर्म खराब हो गया। कुछ अच्छा करो, माँ खराब धर्म हो गया जैन धर्म। आप भूतकाल में आप थे तो आप अपने भूतकाल को रिवाइव कर सकते हो, जान सकते हो। भविष्य को तो अपने को नहीं जान सकते हो। मर के कहाँ जाएंगे आपको पता लगता है, मेरे को पता लगता है, कहीं पता नहीं लगता है। तो आप एक चीज स्वयं अपने भूतकाल की मेमोरी कर सकता है, जान सकता है भूत पर्याय को। लेकिन भगवान तो सबकी भूत पर्याय को जानते हैं, सबके भविष्य पर्याय को जानते। कैसा जैन धर्म में भी अशक्य काम की बात करते हो? अशक्य हो सकता हो, भगवान के माथे मढ़ देते हो, उस भगवान के दर्शन पूजन करते हो। कैसे भगवान के सर्वज्ञ के दर्शन कौन करेगा? मैं तो कतई नहीं करूं, पास भी नहीं आऊं उसके, संभव ही नहीं है। सर्वज्ञ बना बैठा है। बदलना पड़ता है, पूर्व मान्यता के बल पर तो काम नहीं हुआ आज तक।
अनंत बार आगम पढ़ लिया, मुनि बन गया, सच्चा धर्म जिनवाणी, अब तो खोटा हो गया। और जिस जिनवाणी में सर्वज्ञता को नहीं स्वीकार किया था, उस जिनवाणी को पढ़ के भी सुलटाई है। यथार्थ जिनवाणी तो चली किस समय में, पर जो है वो भी जो है वो सुन भी ली और शब्दों में मान भी ली, अंदर में बदलाव नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आप जो है समुद्र में डूब रहे थे, किनारे पर भी आ गए, लेकिन आप बाहर धरती के ऊपर नहीं आए तो फिर पानी की तेज बहाव आएगी, फिर डूब के मर जाओगे। अल्टीमेटली तो पानी से बचना है तो फिर पानी छोड़ करके आपको धरती पे आना पड़ेगा ना। पानी की मंद बहाव आ गई, अच्छा लगने लगा, किनारे पे खेलने कूदने लगे, थोड़ी देर फिर लहर तेज आई, बहाव पानी का आएगा, अब आप डूब गए। ऐसा हिसाब बनता है। आपको तो निकलना ही पड़ता है, थोड़े 4 दिन की दुख से काम नहीं चलता। निकलने के लिए तो ये तरीका है कि आप अपने तक सीमित हो जाओ, बस सब छोड़ दो, सब छोड़ दो मतलब दुख छोड़ दो। सबका मतलब ही दुख होता है, सर्वज्ञता का मतलब ही दुख होता है। आप अपने एक अकेले को रख लो, अहम एक को, बस एक के अग्रह रखो, आप सुखी रहोगे। हम तो 24 भगवान के अग्रह रहना है, भूत के तीर्थंकरों को भी अग्रह रहना है, 22 तीर्थंकरों को पूजा करनी है। तुम करते जाओ भैया, तुम खूब नाटक कर लो ना। ये मोक्ष मार्ग ऐसे नहीं होता है। मोक्ष मार्ग तो अपने स्वरूप के आश्रय से होता है, मतलब एक के आश्रय से होता है। तो कौन करो सब, ये सब तो क्रियाकांड ही, जिसको पाखंड, क्रियाकांड नाम पाखंड का होता है। पाखंड में बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति परिवर्तन हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। धर्म है तो मान्यता का सुख लगता है उसको। मैं धर्म तो कर रहा हूँ तो उसका फल अच्छा ही आएगा, अच्छा तो नहीं आएगा। जब फल आएगा तो पता लगेगा कि अच्छा है। अनुभव किया ही नहीं, कर्म कटे तो फल अच्छा कहाँ से आ जाएगा। काम तो इसको तो विष पी रहा था और कहता अच्छा फल आएगा। सुशील से व्यभिचार तो कर रहा था, पर में विचरण कर रहा था, व्यभिचार तो कर रहा था, व्यभिचार फल में सुख मिलेगा तेरे को। खूब लोगों को लगाओ, ऐसे काम में लगाओ, खूब लगाओ सबको। बड़े बड़े विधान पूजन कराया जाए, रिविजन ये करता रहेगा बस इस कामों का। कैसे छोड़ेगा आदमी, जो जिया वैसे जिएगा ना, बदलने को तैयार ही नहीं बनता कोई भी। जो बदल जाते हो पार हो जाते हो, नहीं बदलते पड़े रहते, सड़ते रहते दुनिया में। बदलना तो पड़ेगा, प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा, सब जो चलते हैं चल देना पड़ेगा। जाते नहीं बदलते, आग्रह नहीं होते बदल जाते। हमारे शशि वर्मा जी को आग्रह नहीं थे, बदल गई। हमारे जीएनओ को तो बहुत आग्रह रहता है। परुषण पर मैं उपवास कर लेता हूँ, पूजन कर लेता हूँ, धर्म पूजा का सब अच्छा कर लेता हूँ, बस अरे सब में कुछ अच्छा करने वाले आदमी कुछ कार्यों को, क्रियाकांडों को करके अपने आप को अच्छा कर रहा हूँ मान लेता है। तो मानने से धर्म हो जाता है कि धर्म तो धर्म के जैसे होता है ना। हमने अधर्म को धर्म मान कर करते रहते हैं उसको। वाले आदमी जैसे हमारे जो है ना, कई लोगों को रिटायर हो गए, अब क्या करेंगे जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। अरे तुम देखो हम जी रहे हैं यार, बगैर कुछ किए जी रहे हैं, तुम भी जी लोगे आराम से। विश्वास ही नहीं आता है कि धर्म मार्ग में लग करके सब जी सकते हो आप। हम क्या जी रहे हैं ना यार, हम सब क्रियाकांड छोड़ के भी, बगैर स्वाध्याय छोड़ के हम जी रहे हैं, बहुत अच्छे जी रहे हैं ना। तुमको क्यों भय हो रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे? तो आत्मविश्वास नहीं, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, गिरना ही पड़ेगा। क्यों गिरना पड़ेगा यार? आनंद जी मुक्त हो गए ना भगत क्रियाकांड छोड़ करके, तेरे को क्रियाकांड करना ही पड़ेगा। ऐसा आग्रह रहता है, काम नहीं बनता है। पड़ेगा कि मत कर, थोड़ा पुरुषार्थ जगाओ यार। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्या? उत्थान की बात करो। आचार्य तीसरी भूमिका की बात करते हैं, हम तो गिरना ही पड़ेगा, हम तो गिरना ही पड़ेगा। क्या गिरना पड़ेगा? तीसरी भूमिका अपना सुखद भूमिका, वो शक्य है। आनंद जी मुक्त हो गए, जो है कमजोर बातें क्यों करने के वही। अदरवाइज कौन बनेगा यहाँ पर, कौन नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिक पाएगा। वो हमारे बाद लोग बच्चे अलग है तो छोड़ करके ही हमारे साथ बैठ सकता है। हम कितना कितना बुरा कहते हैं वो जो पहले वाले मार्ग को, तो वो सुन रहा है अगला बंदा, तो तब सुन रहा है कि वो उसको समझ आ रही है बात। तो अच्छा है ना, मतलब अच्छा है। लेकिन आग्रह बने रहे तो फिर तो हमारे साथ कितने दिन रहेगा? नहीं रहेगा ना, भाग जाएगा। आग्रह वाला नहीं हमारे साथ रहेगा, 8 दिन रहेगा, बाद में भाग जाएगा। कितने वो एग्जिट करते हैं कि नहीं करते? एग्जिट इसलिए करते हैं कि वो अपने आग्रह को छोड़ नहीं पाते। यहाँ एग्जिट करने का काम है क्या? तो आकर बने रहने का काम था। आप तो एग्जिट कर रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो। अरे कर क्या रहे हो यार? अच्छे मार्ग, अच्छा खासा मार्ग तुम्हें मिल रहा है, उसको छोड़ के फिर भाग रहे हो, तो कहाँ और जगह मिलेगा तुम्हारे को?
एक ही तो मार्ग था, उसको भी तुम छोड़ देते हो तो कहाँ मिलेगा। चार दीवार में एक रास्ता था, उसको तुम छोड़ देते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो फिर कोई रास्ता मिलेगा फिर। भाग नहीं रहे घंटे 2 घंटे। हाँ। अच्छा है, तो बढ़िया है, काफी मंच गए हैं ना लोग। काम करते हुए तो भीतर एहसास करते रहोगे तो तुमको ये मार्ग में कोई शंका नहीं पैदा होगी। तुम तो केवल पर्टिकुलर टाइम पे ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, उसमें टाइम कुछ करना चाहते हो, उसको जीवन नहीं बनाते हो, तो फिर काम नहीं बनेगा। तो जीवन बनाना पड़ेगा। जीवन बनाओगे तो आपको कुछ कमी नहीं लगेगी इस मार्ग में, कहीं भी कुछ पुण्य क्रियाओं में अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन नहीं बनाते, तुम खाना भी बनाओ, खाना भी खाओ, कपड़े भी पहनो, सब काम करो, गृहस्थ के लायक गृहस्थ के योग्य है, वो सब काम करते हुए उसमें ही समय निकाल करके अपना एहसास करते रहो, तो तुमको कहीं कोई पुण्य का क्रियाओं का क्रियाकांड का आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो है वो लौकिक जीवन को खत्म करके कुछ क्रियाकांड में रह करके मोक्ष जाना चाहते हो। अरे लौकिक जीवन रखना पड़ेगा, लौकिक जीवन भी चाहिए, पारलौकिक जीवन, दोनों साथ मैच करो उसको। लौकिक जीवन छोड़ा, पारलौकिक जीवन नहीं अपनाया और बीच में क्रियाकांड में पड़ गए, ये कौन सा तरीका था। जीवन पारलौकिक जीवन का बैलेंस बनाओ, बीच में क्रियाकांड का जो रास्ता अपनाते हो ठीक नहीं है। लौकिक जीवन अंतर बाहर की स्थिति बनाते रहो, लौकिक जीवन छोड़ने लायक तुम नहीं हो, तुम लौकिक जीवन छोड़ देते हो, ठीक नहीं है ये। अभी तो कहते तो पारलौकिक जीवन में क्या मिलेगा, कपड़े गृहस्थ रह करके तुम पराश्रित होते हो, ये कौन सा धर्म है। गृहस्थ में तो स्वावलंबी होना चाहिए ना। अवस्था क्या मतलब होती है कि आप पराश्रित नहीं, मुनि पराश्रित होता है, गृहस्थ पराश्रित नहीं होता, पर उल्टा आश्रय देता है। गृहस्थ तो मुनियों त्यागियों के लिए आश्रय देता है, और तुम गृहस्थ होकर के आश्रय देने की वजह आश्रय लेते हो, दान देने की वजह दान लेते हो। कितना उल्टा है बताओ आप। तुम गृहस्थ को दान देना चाहिए, उसको उल्टा दान लेता है। गृहस्थ को सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उसे अनुसार शुश्रूषा कराता है। गृहस्थ का रूप ही नया गृहस्थ का धर्म, गृहस्थ धर्म खड़ा कर रहे हो तुम। बनने लायक बनो, मुनि का तो क्या बनोगे, मुनि का स्वरूप ही नहीं जानते हो, तो गृहस्थी भी नहीं रहे, मुनि भी नहीं रहे, बीच में फंस गए। अनुभव से स्टार्ट करो ना कहानी को। तुम कहानी गलत जगह से स्टार्ट करते हो ना। जो मार्ग अनुभव का, अनुभव से स्टार्ट करो। तुम तो पहले बन जाते हो, पहले बड़े पंडित बन जाते हो, पहले ग्रस्त आधे ग्रस्त रहते हो, मुनि रहते, बीच का रास्ता कौन सा रास्ता अपना लेते हो। पहले तो अनुभव से स्टार्ट करो ना। ऐसे ही मार्ग बनता है। छठे सातवें गुणस्थान में भी ऐसे ही होता है। छठे गुणस्थान में उपाय की क्रिया करता है, सातवें अंदर होता है। मार्ग का प्रकार तुम चाहते हो गुण में ध्यान कर ले, किसी बातें करते हो यार। दम घुटने लगता, श्वास आते फिर बाहर हो जाते हो आप। ऐसे भीतर बाहर तो निसर्ग तरीका ही है भैया, कर्म कटता है भीतर बाहर, ऐसे कर्म करता है। 8 बजे से फिर समय नहीं लगता उसमें। सारा मोक्ष मार्ग भीतर बाहर का है। अंदर 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 रह गए तो मोक्ष। आधा घंटे ध्यान किया, किसको मूर्ख बनाता है तू। तो आधा घंटे ध्यान किया था। मन तो इतना चंचल रहता है, उपयोग इतना चंचल रहता है, बाहर की स्थिति बनती है। आधा घंटे मैंने ध्यान किया, 1 घंटे मैंने ध्यान किया, तो किसको मूर्ख बनाता है। एक बार तो श्वास रुक जाती है, श्वास रुक गया मर जाएगा तू। श्वास आ गई तो तुम्हारा मन चंचल हो गया। वहां से मन का तो संबंध है निकट का। श्वास चल रही, मन चंचल है। मन चंचल होता तभी श्वास चलती है, मन उपयोग बाहर होता तभी श्वास चलती है, उपयोग भीतर श्वास चलती नहीं है। श्वास तुम्हारी चल रही है, चल रही का तुम्हारा उपयोग तो बाहर आता है। अरे साधक अवस्था सारी की सारी भीतर बाहर रहने रूप है। अंदर में कहते थोड़े समय में मोक्ष हो जाता है। 8 बजे तो क्या देर लगते हैं मोक्ष होने में। विचार चल रहे, विचार संस्कार बने, विचारों का मैं कब विचार में मालूम नहीं होता है। तो विचार करता था भले समय तो अल्प समय के लिए होता है, एकदम विचार करता रहता है। ध्यान के समय विचार करता है, कर तो विचार ही रहा ना। तो उसमें कुंभक लगता है, कुंभ लगे मर जाएगा तू। तो ऐसे समझो, गृहस्थ अवस्था को, मुनि अवस्था को, दोनों को भीतर बाहर रूप चलाना हमारे। तो लौकिक पारलौकिक जीवन दोनों साथ ही चलेंगे। अब खुद का शरीर मेरा नहीं है, रहेगा यार तेरे साथ, काम मेरा नहीं करता है, जरा सा मेरा नहीं करके इसका नाश कर दे मर जाएगा तो एक तो ऐसा खींचते हैं, दे मेरी नहीं है, दे मेरी नहीं है, और ये कहते हो मैं तो निरंतर ध्यान करूंगा। क्या कैसे उल्टी उल्टी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। उल्टी पढ़ाई है, सबको देख के निमित्त से मैं ही जानता हूँ, दे तो निमित्त मात्र में, तो ज्ञान स्वभाव से जानता हूँ।
ऐसी कितने कितने उल्टी पढ़ाइयाँ पढ़ रखी है। सच्ची पढ़ाई तो अनुभव से होती है, शास्त्र पढ़ने सच्ची पढ़ाई नहीं होती है। सच्चा शास्त्र भी कहाँ है। तो अनुभव का विश्वास करो, यही मोक्ष का मार्ग है। आचार्य भी आपके साथ है कि शुभोपयोग तो मार्ग नहीं है, सदुपयोग मार्ग नहीं। शुद्धोपयोग में आप शरीर के साथ जुड़ते हो, अपने अमूर्त शरीर के साथ जुड़ते हो, अपने आधार पे धरती पे आते हो, जो तुम्हारा आधार मुक्ति का सुख के स्रोत से जुड़ते हो। ऐसे कर्म काटते काटते आप एक समय संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाए। सारा कर्म भीतर बाहर की स्थिति में नष्ट होता है, थोड़ा सा कर्म बचता है श्रेणी में। तो 99% काम तो भीतर बाहर के होता है। करके मैं ध्यान ही किया करूंगा, क्या ध्यान करेगा, पकड़ करेगा दुनिया भर के, दुनिया को समाज को लूटेगा और क्या करेगा, समाज से पैसा लेकर मठ खड़े करेगा। पंडित में मठ खड़ा कर रहा है, मुनि मठ खड़ा कर रहा है। ऐसे मोक्ष मार्ग होता है क्या? जो देखो खड़ा कर रहे हैं, समाज को इमोशनल करके पैसा ले लेते हैं, मठ खड़ा कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग इमोशन का नहीं, धरती पे रहने का है। धरती तो अपनी मूर्त है, उस पर रहने का नाम मोक्ष मार्ग है। बाहर में कैसे मोक्ष मार्ग बन जाएगा? पाएगा तो भावना निरंतर रहने की होती है, इसी बात होती है। बस तो सारे लोग के काम करो, इसको छोड़ने दरकार नहीं है, पर उसमें निरंतर उसमें एकजुट नहीं होना है, उसके साथ अपना अनुभव करते हो। तो सब क्रियाकर्म छोड़ देते हो तो न इधर के मिले न उधर के रहे, बीच में फंस गए। तो बीच में भी कहा ऊपर तो नीचे ही रहा, ऊपर चढ़ा ही नहीं। जहाँ का तहाँ ही है, बाहर का रूप बदला बस। कुछ बिगड़ गया पहले से ज्यादा, मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया, सुलटना ही बहुत मुश्किल है। इसे त्यागी को, किसी पंडित को मोक्ष मार्ग में लगाओ तो बड़ा बड़ी काम को एक अपवाद रूप सुलट जाएगा, पास भी जाएगा, आपकी छाया के पास दूर रहेगा वो। आप ध्यान वालों की छाया से दूर रहने वाला कोई समझ लो उलट गया तो कोई एकदम अद्भुत विरल जीव है वो।